संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि उत्तर कोरिया में एक दशक से अधिक समय में पिछले साल सबसे कम खाद्यान्न उत्पादन हुआ। कृषि योग्य भूमि की कमी और अपर्याप्त खेती के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अपने आवश्यकता और प्राथमिकता आकलन में कहा कि उत्तर कोरिया में पिछले साल केवल 49,50,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ये 2019 में उत्तर कोरिया की जरूरतों के संयुक्त राष्ट्र के आकलन से 5 लाख टन कम है। बांग्लादेश के साथ ही अन्य देशों की आयात मांग कम होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के पहले 10 महीनों अप्रैल से जनवरी के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 15.45% की गिरावट आकर कुल निर्यात 61.21 लाख टन का ही हुआ है, जो कि अमूमन 70 लाख टन रहने की उम्मीद थी। हालांकि इस दौरान बासमती चावल का निर्यात 2.62% बढ़कर 33.65 लाख टन का हुआ है। अपीडा के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश ने गैर बासमती चावल का आयात ज्यादा किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश के पास घरेलू स्टॉक ज्यादा है, जिस कारण बांग्लादेश की आयात मांग कम रही है। होली फेस्टिवल में एयरलाइंस एक बार फिर यात्रियों के लिए बम्पर सेल का तोहफा लेकर आई है और इसी तर्ज पर इंडिगो एयरलाइंस ने सस्ते टिकट बेचने के लिए होली सेल शुरू की है। मंगलवार से गुरुवार तक चलने वाले इस ऑफर घरेलू यात्रा के लिए शुरुआती किराया 899 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 3,399 रुपये रखा गया है। 19 मार्च से 28 सितंबर के बीच यात्रा के टिकटों पर ये ऑफर लागू होगा। कार खरीदने वालों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। कार कंपनियां कार की बिक्री बढ़ाने के लिए आपको बेहतरीन ऑफर दे सकती हैं। दरअसल कार कंपनियों और टू व्हीलर कंपनियों की बिक्री में लगातार 8वें महीने भी गिरावट दर्ज की गई है। इनकी बिक्री सालाना 11% और मासिक 1.6% दोनों आधार पर घटी है। हल्के कमर्शियल वाहनों में 3.3% ग्रोथ दर्ज की गई है। सूत्रों की माने तो ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास काफी स्टॉक पड़ा है। कंपनियां स्टॉक कम करने के लिए ग्राहकों को बेहतरीन ऑफर देकर सेल में इजाफा की योजना बना रही है। इन दिनों सीमेंट कंपनियों की 10 उंगलियां और सर घी में हैं। बीते महीने जहां सीमेंट कंपनियों के शेयर में तेज रिकवरी देखने को मिली, वहीं बाजारों में सीमेंट की मांग भी बढ़ी है। करीब 1 साल में सीमेंट की मांग लगातार बनी हुई है। लगातार मांग बने रहने के चलते कंपनियों ने सप्लाई पर दबाव के चलते कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हाल के दिनों में दक्षिण राज्यों में दाम 15%, पश्चिम राज्यों में 8% बढ़े हैं। उत्तरी, मध्य और पूर्वी राज्यों में दाम में 2 से 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 10 में से 9 साल में निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से भी काफी कम रही है। इस मामले में सिर्फ वित्तीय वर्ष 2011 अपवाद साबित हुआ। अमेरिका में पिछले एक दशक में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 4% सालाना रही, जबकि S&P 500 की अर्निंग ग्रोथ 12% है। ये निफ्टी की तुलना में 4% अधिक है। फाइनेंशियल प्लानर्स इन दिनों इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों को दूसरे देशों, खास तौर पर अमेरिका में निवेश करके जोखिम घटाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कई हाई क्लास बिजनेस और ग्लोबल कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है। ऑटो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंटरनेट सेगमेंट की दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां अमेरिका और यूरोप की हैं। ऐसे फंड में निवेश करने से आप एप्पल, अमेज़न, मास्टरकार्ड, वीजा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में एक्सपोजर ले सकते हैं। बीते 12 दिनों से सोना और चांदी में आ रही गिरावट के चलते सुस्त पड़ चुके सराफा बाजार में हलचल फिर से दिखाई देने लगी है। ज्वेलर्स का मानना है कि बीते 10 से 15 दिनों में सोने की कीमतों में 2000 रुपए की गिरावट के चलते ज्वेलर्स ने सोने का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। बाजार जानकारों का मानना है कि चालू हफ्ते में सोने में आई गिरावट की 3 वजह है। पहली, प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा, चीन अमेरिका में व्यापार वार्ता का अंतिम पड़ाव में पहुंचना, जिसमें सोना चांदी पर दबाव दिखाई दिया। और तीसरा, अमेरिकी इकोनॉमिक के आंकड़ों का सकारात्मक रहना, जिनकी वजह से निवेशक एक बार फिर से दूसरे निवेशक इंस्ट्रूमेंट की तरफ रुख किए हुए हैं।
मंगलवार को बाजारों में आई तेजी बुधवार को भी कायम रही और बाजार पॉजिटिव जोन में कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स 102 अंकों की बढ़त के साथ 36,544 पर रहा। वहीं निफ्टी 37 अंक चढ़कर 11,024 पर कारोबार करता नजर आया। बुधवार को आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, एचडीएफसी, टाटा स्टील, टीसीएस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज फाइनेंस, मारुति, एनटीपीसी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं रिलायंस, कोटक बैंक, बजाज ऑटो में मुनाफा वसूली दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और मानव अधिकारों के जानकार ने कहा है कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले ही हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।